हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो बेहतर ही चल रही होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम और साथ ही साथ क्या है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यानी कि इन दोनों के एग्ज़ाम जो हैं आपके यहाँ पर होने वाले हैं फरवरी में। तो आई होप कि सभी की तैयारी बेहतर ही चल रही होगी, क्योंकि कुछ लोग जो है एक में अप्लाई कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने दोनों में अप्लाई किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और आप अपना लेवल देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं अपने तैयारी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है कि ग्राम रक्षा रक्षक योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया। देखिए ये एक योजना है, ग्राम रक्षा रक्षक योजना, जो कि जम्मू कश्मीर में शुरू करी गई है। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू हुई थी और इसकी घोषणा करी गई थी। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो जब ये आपका क्या हुआ कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया था, तो इसके अलावा इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर राज्य की सभी ग्रामीण सीमाओं के निकट जो है सामुदायिक प्रतिष्ठानों और बुनियादी सुविधाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ग्राम रक्षा कार्ड से ली जाएगी। तो ये ग्राम रक्षा रक्षक योजना है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है। देखिए कई बार इनकी बुक डायरेक्ट पूछ ली जाती है आत्मकथा के तौर पर महात्मा गांधी की, या फिर महात्मा गांधी की आत्मकथा यहाँ पर पूछ लेंगे। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आपको इंग्लिश में दे देते हैं कभी कभी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये जो बायोग्राफी है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, और मूल रूप से इसका अगर लैंग्वेज अगर आपसे कभी पूछ ली जाए किस लैंग्वेज में ये लिखी गई थी, तो गुजराती में इसको लिखा गया था। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है उनकी अन्य पत्रिका यंग इंडिया में भी किस्तों में नज़र आया था। इसका अनुवाद जो है वो महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। अगर आपसे कभी पूछ ले कि जो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है गुजराती भाषा में लिखी गई, तो इसको ट्रांसलेट किसने किया हुआ था, तो वो करने वाले थे महादेव देसाई। इसके अलावा कुछ और इसी तरह पुस्तक हैं, जैसे कि माई कंट्री माई लाइफ, कई बार एसएससी एग्जाम में पूछी गई है, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलाइस, अगर इसकी बात करें तो ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलाइस ये लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट आगे है, पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। देखिए यहाँ पर आपके आम चुनाव पूछे गए जो कि आमतौर पर चुनाव हुए थे, और पहली बार ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1951-52 के टाइम पर। या तो ऑप्शन में आपको 1951 देगा या 1952, दोनों एक साथ नहीं देगा, या फिर आपको इसी तरह से दे दिया जाएगा। तो तभी क्या होता है कि आपका पहला जो आम चुनाव है वो हुआ था। इसमें क्या था, आपका 1951-52 में हुआ था। भारत के पहले आम चुनाव के जो आंशिक परिणाम थे वो 10 फरवरी 1952 को घोषित करे गए थे, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ में चुनाव जीते हुए थे। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक ये आपके पहले आम चुनाव चले हुए थे। इसके बाद 17 अप्रैल 1752 को पहली बार लोकसभा का विधिवत गठन किया गया था यहाँ पर। इसके आगे कुछ और फैक्ट है, जैसे कि आपकी पहली लोकसभा है, इसका जो गठन है 13 मई 1952 में किया गया था, पहला लोकसभा गठन। कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें प्राप्त करके दूसरे नंबर पर थी। इसके अलावा जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व करने वाली जो थी सोशलिस्ट पार्टी तीसरे नंबर पर रही हुई थी। यानी कि जो पहले आम चुनाव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे ऊपर थी, उसके बाद जो थी दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, तीसरे नंबर पर क्या थी आपकी सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गायक आंध्र प्रदेश से संबंधित है। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर गायक या आपका डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है, यहाँ पर सिस्टला जानकी पूछ लिया जाता है। तो जो सिस्टला जानकी हैं ये आंध्र प्रदेश की एक भारतीय पार्श्व गायिका और समसामयिक आपके जो संगीतकार हैं, और सम्मान पूर्वक इन्हें जानकी अम्मा और दक्षिण भारत की कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। तो ये आपसे अगर कभी पूछता है कि दक्षिण भारत की कोकिला किसको कहते हैं, तो सिस्टला जानकी उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया हुआ है। देखिए दूसरे गोलमेज अगर सम्मेलन की बात करें तो इसमें क्या था कि महात्मा गांधी ने भाग लिया हुआ था दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर, जो कि 7 सितंबर 1931 में होता है। इसके बाद 32 में होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन,
और 1930 में जो है यहाँ पर हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, और दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। कांग्रेस ने भी इसमें भाग लिया हुआ था, और इस सम्मेलन में कांग्रेस में जो की ओर से नेतृत्व करने वाले जो थे वो महात्मा गांधी रहे हुए थे। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, अगर इनकी बात करें कि कौन इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था, तो वो थे भीमराव अंबेडकर। और इसमें अगर बात करें जो कांग्रेस प्रतिनिधि रहे हुए थे वो महात्मा गांधी थे, रंगास्वामी अयंगर थे, मदन मोहन मालवीय थे। अगर शोषित वर्ग यानी कि ओबीसी आपके एससी कैटेगरी से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने क्या है तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया हुआ था। महिला प्रतिनिधि की बात करें कौन था यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में, तो भारत की तरफ से सरोजनी नायडू रही हुई थी। नवंबर 1930 में क्या है पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो नवंबर 1932 में यानी कि 1932 में हुआ था। गांधी जी और कांग्रेस जो हैं केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जब गांधी जी ने भाग लिया हुआ था, और यानी कि कांग्रेस ने भाग लिया हुआ था। B.R. अम्बेडकर ने तीनों ने लिया हुआ था, जैसा कि आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए राज्यसभा की बात करें तो पहली जो महिला नृत्यकार थी वो थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। राज्यसभा के सदस्य के रूप में पहली महिला अगर आपसे पूछा जाए या पहली नृत्यांगना आपसे पूछ लिया जाए तो रुक्मणी देवी अरुणडेल रही हुई थी, जो कि राज्यसभा की सदस्य बनती 1952 से लेकर के 1962 तक। और रुक्मणी देवी जो अरुणडेल थी एक भारतीय आपकी शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिन्होंने भरतनाट्यम शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी करी हुई थी। सम्मान की बात करें तो 1956 में पद्म भूषण से जो है इनको सम्मानित किया गया था। पहली महिला यानी कि अभिनेत्री की बात करा जाए कि पहली महिला अभिनेत्री कौन थी जो कि राज्यसभा की सदस्य बनी, तो वो रही हुई थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बोन मैरो को कौन सी कोशिका के द्वारा जो होता है मजबूती मिलती है, यानी कि कौन सी यहाँ पर कोशिका होती है, तो बोन सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अस्थि मज्जा एक अर्ध ठोस ऊतक होता है जो कि हड्डियाँ जो आपके होती हैं हड्डियों के स्पंजी भागों के भीतर पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कालबेलिया किस राज्य से संबंधित है। देखिए कई बार पूछा जाता है। कालबेलिया की बात करें तो राजस्थान राज्य से जो है यहाँ पर कालबेलिया नृत्य संबंधित है, और मुख्य रूप से जो होता है कालबेलिया समुदाय के द्वारा ही किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसको सपेरा नृत्य का नाम भी दिया गया है। अगर पूछ लें इसका आपका सपेरा नृत्य जो होता है किसको बोलते हैं, जैसे अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। 2010 के अंदर क्या किया गया कि यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर होती है उसमें जो है यहाँ पर आपके कालबेलिया जो नृत्य है इसको शामिल किया गया 2010 के अंदर। और राजस्थान के अन्य पारंपरिक जो लोक नृत्य जैसे कि आपका गैर, कच्ची घोड़ी, घूमर वगैरह थे ये आदि होते हैं। महाराष्ट्र की अगर नृत्य की बात करी जाए कई बार आपका लावड़ी पूछा गया है, धनगरी गजा पूछा गया है, कोली नृत्य कई बार पूछा जाता है, तमाशा इत्यादि जो होता है ये पूछे जाते हैं। केरल की आपकी कथकली हो जाता है, मोहिनी अट्टम है, थिरकली है, चक्यार कुथू है। गुजरात में आपका डांडिया रास हो गया, गरबा हो गया, टिप्पणी हो गया, पधार हो गया, ये सारे जो नृत्य हैं गुजरात राज्य से संबंधित यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है, सिरपुर तीर्थ किस राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पर आपका सिरपुर पूछा गया है कि जो सिरपुर तीर्थ है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिरपुर जो है सिरपुर महानदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, और इस स्थान का जो प्राचीन नाम है वो सिरीपुर यहाँ पर रहा हुआ है। यह एक विशाल नगर हुआ करता था तथा यह जो है दक्षिण कौशल की राजधानी भी थी। सोमवंशी नरेशों ने यहाँ पर राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर जो है यहाँ पर आज भी दर्शन के योग्य बना हुआ है, लोग आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट है, 2023 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ पर हुआ था। 2023 अगर आईसीसी वर्ल्ड कप की यहाँ पर बात करें फाइनल की टेस्ट की, तो ये लंदन के
केनिंगटन ओवल में खेला गया था। 2021-23 आईसीसी जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था, एक टेस्ट क्रिकेट मैच का फाइनल जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 7 से लेकर के 11 जून 2023 तक ओवल लंदन में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व क्रिकेट यहाँ पर जो चैंपियनशिप थी उसका दूसरा संस्करण जीतने के लिए 209 रनों से यहाँ पर मैच को जीता हुआ था और यह ऑस्ट्रेलिया की चैंपियनशिप की पहली जीत रही हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत रत्न से सम्मानित संगीतकार है। देखिए, भारत रत्न से यहाँ पर अगर सम्मानित आपके संगीतकार पूछे गए तो ये हैं लता मंगेशकर, क्योंकि 2001 में जो है लता मंगेशकर को मिला। पंडित रविशंकर को जो है ये मिला 1999 में। MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला 1998। 2009 में मिला भीमसेन जोशी को और 2019 में मिला भूपेन हजारिका को। तो ये कुल 6 संगीतकार हैं जिनको अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। सबसे पहला MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में, दूसरा पंडित रविशंकर 1999 में, तीसरा जो है यहाँ पर 2001 लता मंगेशकर, इसके साथ साथ ही बिस्मिल्लाह खान को भी दिया गया था। 4 लोग हो गए। 2009 भीमसेन जोशी और 2019 भूपेन हजारिका। तो ये 4 लोग हैं, कुल 6 लोग। तो यहाँ पर आपका मदुरै सन्मुख विधि सुब्बुलक्ष्मी जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार रही हुई थी। 1998 में इनको सम्मानित किया गया। उनके बाद 1999 में पंडित रविशंकर, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उनके साथ लता मंगेशकर, 2009 में पंडित भीमसेन जोशी और इसके बाद 2019 को तो आपको हम बता चुके हैं कि जो भूपेन हजारिका रहे हुए थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा करी गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस है इसकी जो घोषणा है वो करी गई संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यानी प्रत्येक वर्ष जो होता है 21 सितंबर यानी कि 21 जो सितंबर होता है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल पीस डे होता है। और इसकी जो शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र जो है संघ उसके द्वारा, यानी कि जिसको हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। वर्ष जो 2022 था यानी कि ईयर 2022, इसकी जो थीम थी वो थी नस्लवाद का अंत, शांति की स्थापना। और अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है यहाँ पर वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि यहाँ पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस से आपका संबंधित होता है। नेक्स्ट आगे है, कैल्शियम हाइड्रोजन का अन्य नाम क्या। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोजन की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोजन का जो अन्य नाम है उसको आपका हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। आपका CaOH का होल टॉइस होता है हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना, ये कहलाता है। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका अणु सूत्र आपका CaOH का होल टॉइस होता है। इसे परंपरागत रूप से श्यामित चूना या बुझा हुआ चूना कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस बैंक है। देखिए, माइक्रो फाइनेंस बैंक में आपका बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आ जाता है। माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवाओं की एक श्रेणी है जो उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को लक्षित करती है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग और संबंधित सेवाओं तक पहुंच उनकी नहीं है। देखिए, हर तरह की जो अपडेट हैं वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती हैं, जिनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, तो वहां से जाकर के जुड़ जाना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। क्योंकि देखिए, आगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 फरवरी से, सभी के एनालिसिस आपको जो है डे बाय डे यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप अच्छे से उसको पैटर्न को समझ सकें। बाकी शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करना तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की को जा कर के सभी को करना है। नेक्स्ट है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो मौसम को जो प्रभावित होने वाले कारक हैं उसमें सूर्य का उदय हो गया, वायु की उत्पत्ति, वायु की गति, वर्षा ऋतु का ना होना, या समुद्र की निकटता होता है या फिर दूरी, ये जो होते हैं आपके मौसम को प्रभावित करने वाले कारक सारे के सारे यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि जो गोदान उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया। गोदान आपका कई बार पूछा जाता है, गोदान उपन्यास के बारे में यहाँ पर पूछ लेते हैं। इसके साथ में आपका गबन उपन्यास भी पूछा जाता है, तो गोदान हो गया, गबन हो गया, या आपका कलम का सिपाही एक होता है ऐसे।
तो ये कई रचना है जो कि यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। तो इन सभी का जो राइट आंसर होगा, यानी राइटर जो है वो मुंशी प्रेमचंद रहे हुए हैं। तो ये आपका था सेशन। कैसे लगे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आपको ऐसे ही आगे जो है पार्टिकुलर, जैसे कि आपको बताया है कि ऑलरेडी इस टाइम थोड़ा बिजी शेड्यूल है हमारा फॉर अ मंथ, यानी कि 1 महीने बाद रेगुलर होंगे सारी चीज़ों को लेकर। देन तब तक आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।